हेलो। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासेस लगाई है। जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने वो किया था, आइडेंटिटीज करी थी, तो उस वो बेसिक था। सेकंड क्लास में हमने उस आइडेंटिटीज के बेस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। और आज जो थर्ड क्लास है इसमें हम कुछ रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, जैसे 90 माइनस थीटा को रिड्यूस करके थीटा में करना, 90 प्लस थीटा को रिड्यूस करके थीटा में करना, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। तो ये सब अपन फार्मूला याद नहीं करेंगे। अगर ये कंसेप्ट आप समझ लेते हो तो आज आप मेरे हिसाब से 30 to 40 फार्मूला को अपने आप रिड्यूस कर लोगे, कम कर लोगे। आपको याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो के साथ वो फार्मूला का लिस्ट डाल दूंगा। आप खुद सोचना क्या मेरे को याद करने की ज़रूरत है ना। मेरे हिसाब से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप सो आपको समझ में आएगा। लेट्स ट्राई, देखते हैं। हाँ, तो हेडिंग डालते हैं अपन आज रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला अच्छे से समझेंगे इसको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे को नाम से ही लग रहा है कि 30-40 फार्मूला आपको रिड्यूस भी कर देगा। ठीक है, तो इसका हेडिंग है रियल डेफिनेशन ऑफ अप टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, रियल डेफिनेशन ऑफ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं आर रेडियस का। हमने एक आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। और लेट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पता ही होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर देखें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये प्लस का पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स हमारा नेगेटिव होता है, वाई हमारा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, डैट मीन्स एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव होते हैं, वाई भी नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट चलें तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यहाँ तक। तो हम हर एक क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लेंगे। लेट्स दैट पॉइंट इज P1। इस पॉइंट को हमने बोला एट एंगल थीटा, हमने एक पॉइंट लिया P1 पॉइंट, है ना। और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी ऑन एक्स एक्सिस। दैट एंगल इज 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये हमारा B1 है, ये हमारा O है। तो हमने अपने मन से इस पॉइंट को, इसको मान लिया x, दैट इज बेस डिस्टेंस x यूनिट, और इसको मैंने डिस्टेंस माना y यूनिट। तो अगर देखो तो ये x, ये y यूनिट है, तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y, है ना। ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चलूँ, एक और पॉइंट लिया, मान लो डैट इज, इसका मैं हर एंगल को x एक्सिस से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एंगल वापस से थीटा ही बोल रहा हूँ, या इसको θ1 बोल देते हैं, इसको θ2 बोल देते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमने P2 पॉइंट लिया, वापस से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, है ना। तो यहाँ का देखो कोऑर्डिनेट ये होगा -x, और ये हो गया माइनस का, ये सॉरी y, तो ये हो गया -x, y, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट पर अगर चलें तो थर्ड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं एक पॉइंट है हमारा ये P3, और ये वापस एंगल मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एक्स एक्सिस नहीं ले रहे हैं, इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। ये अगर मैं एक्स एक्सिस लिया तो यहाँ पर x निगेटिव ही है और y निगेटिव है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x, -y। अब मैं अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चलूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर दिख रहा होगा आपको, तो मान लो ये हमारा P4 है, वापस से थीटा लिया ये वाला, तो यहाँ से हमने अगर क्वाड्रेंट, ये P4 है हमारा, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, -y। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आके थोड़ा सा कम हो जाएगा, और हर एक का रेडियस सेम है, r है। क्यों, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ कैसे। ये हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू P/H,
है ना। तो ये अब वीक होगा कैसे कि अगर साइन थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच अपन पढ़े हैं तो साइन 90 इक्वल टू पी अपॉन एच होगा। तो यहाँ से तो साइन 91 होता है, तो पी अपॉन एच इक्वल टू 1 यानी पी इक्वल टू एच, है ना। तो ये फिर कंसेप्ट गलत हो जाएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड होता है। यहाँ पे बोल रहा है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये जो फॉर्मूला है हमारा धीरे धीरे वीक होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। तो इसके जगह पे अब हम लोग ऐसा याद रखेंगे, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे क्या है? रेडियस अपॉन रेडियस याद रख लेंगे। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू याद रखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वहाँ पर अपन पढ़े थे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक है। ऐसे ही साइन कॉस, अगर मैं टेन थीटा इक्वल टू पूछूंगा तो आपको अब याद रखना है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को वाई बोलना है, बेस को एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं और हाइपोटेन्यूज को रेडियस बोल रहे हैं। बस अपन इतना सा ही चेंज कर रहे हैं। अब एक एक कोऑर्डिनेट को उठाते हैं और देखते हैं लेट्स सी क्या होता है ना। एक एक कोऑर्डिनेट को हम लोग उठाएंगे। अब हम लोग मान लो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इक्वल टू, हमने पढ़ा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। हमारे को पहले मैं बता दूं, हमारे को अभी मैं देखना चाह रहा हूं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होती है और कौन सी निगेटिव होती है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होगा कि साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है, कॉस का उल्टा सेकेंट होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। कहने का मतलब अगर साइन उल्टा, साइन पॉजिटिव तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव, अगर कॉस पॉजिटिव तो सेकेंट भी पॉजिटिव और टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। यानी हम लोग बस साइन कॉस टेन को देखते हैं अपने आप। अगर साइन पॉजिटिव आएगा तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव आएगा। डेट मीन्स अगर 3 पॉजिटिव है तो 1/3 भी तो पॉजिटिव होगा। तो इस हिसाब से तो साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, यानी हम पॉजिटिव के लिए हैं तो वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव, और रेडियस तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी पॉजिटिव अपना पॉजिटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। ऐसे ही अगर मैं कॉस थीटा बोलूँ तो कॉस थीटा का होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव, तो इसको भी मैंने बोला पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। अगर मैं टेन थीटा बोलूँ तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा पॉजिटिव और एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव और पॉजिटिव। कहने का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, है ना, क्योंकि साइन तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव, है ना। अब मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में चलता हूँ। अगर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में चलें तो यहाँ से देखो ध्यान से, सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर मैं साइन थीटा बोलूँ, यहाँ से सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। साइन थीटा में फॉर्मूला होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है? पॉजिटिव है, तो यानी वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में अभी घूम रहा हूँ, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ऐसे रख लेता हूँ। सेकंड कोऑर्डिनेट चल रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट में अब मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये निगेटिव है, निगेटिव यानी माइनस, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, माइनस अपॉन प्लस क्या हो गया? ओवरऑल निगेटिव क्वांटिटी। ऐसे में टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा का क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? इसका पॉजिटिव है और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, यानी क्या हो गया? नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन थीटा इज पॉजिटिव, है ना। साइन का मतलब उल्टा कोसेकेंट भी पॉजिटिव, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड कोऑर्डिनेट में चलते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखो, थर्ड कोऑर्डिनेट में वापस से साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस से फॉर्मूले से वाई थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है? निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी ओवरऑल क्या आ गया? निगेटिव। ऐसे ही अगर मैं कॉस थीटा बोलूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ओवरऑल निगेटिव। लेकिन अगर मैं टेन थीटा की बोलूँ
तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y क्या है हमारा निगेटिव, x क्या है निगेटिव, निगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया पॉजिटिव। कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, यानी टेन थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, टेन का उल्टा कोट भी पॉजिटिव होगा। अब लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में चलें। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर चलते हैं तो इसका क्या साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, रेडियस तो पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल नेगेटिव। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, एक्स इसका क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी कॉस पॉजिटिव आ रहा है। ओके, टेन का देखते हैं, टेन थीटा का क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई भी हमारा क्या है, वाई यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, सॉरी वाई नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव, यानी यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, यानी कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी हमने ये एक रफली बना लिया। अब जो पढ़ा अभी तक उसकी एक समरी बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। समरी कहने का मतलब कि हमने ऐसे एक सर्कल बनाया आर रेडियस का, वापस से ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, और ये 0 डिग्री सबको पता होगा, ये 90 डिग्री क्योंकि एक्सिस तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90, ये 0, ये हमारा 180 डिग्री और ये हमारा 270 डिग्री। यानी जब हम 0 से 90 में मूव करेंगे तो साइन यानी ऑल सारे साइन कॉस टेन सारे ऑल आर पॉजिटिव। अगर मैं 90 से 180 मूव करूँगा तो साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा का उल्टा कोसेकेंट भी पॉजिटिव है ना, ये आर पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं 180 से 270 में मूव करूँगा तो टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा भी पॉजिटिव। लेकिन जब मैं 270 से 360 में मूव करूँगा तो कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेकेंड थीटा भी पॉजिटिव। यानी इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, एक ट्रिक है हमारे पास, सब लोग यही यूज करते होंगे, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप या ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, कैसे भी याद कर लो, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल मतलब सारे, सिल्वर मतलब साइन, टी मतलब टैन और कप मतलब कॉस, ऑल सिल्वर टी कप, इस तरीके से आर पॉजिटिव। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत ना हो तो आगे चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट है, अब हम फॉर्मूला कम करते जा रहे हैं। अगला जो कंसेप्ट है रिडक्शन का, पहला रिडक्शन फार्मूला, अगला जो कंसेप्ट है कि मैं 90 माइनस थीटा को रिड्यूस करूँगा थीटा में। कहने का मतलब कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जी होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है जी साइन थीटा, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा होता है जी कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, एंड सेकेंड 90 माइनस थीटा होता है कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट 90 माइनस थीटा होता है सेकेंट थीटा। अब देखो ये 6 फॉर्मूले ऐसे ऐसे हमारे पास, 6 90 माइनस थीटे के, 6 90 प्लस थीटा का, 6 180 माइनस थीटा का, 6 180 प्लस थीटा का, 6 270 माइनस थीटा का, 6 270 प्लस थीटा का, 6 360 माइनस थीटा का, 6 360 प्लस थीटा का, तो ले दे के 36-40 फॉर्मूले हो जाते हैं। तो हमारे को एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। अगर ये कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लेते हो तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। क्यों 360, क्यों 360 ही क्यों, अगर हो सकता है 1080 आ जाए, हो सकता है 5400 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो कंसेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो अब इसको समझते हैं कैसे इस फॉर्मूले को अपन याद कर रहे हैं। देखिए एक बार ध्यान से, मैं दूसरे पेज पर जा रहा हूँ, शायद इसमें थोड़ा सा समझाने में एक पेज पर बनेगा नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को 90 माइनस थीटा को रिड्यूस करना है थीटा में, है ना, तो मैं पहले थीटा एंगल का एक बनाता हूँ, वापस से एक सर्कल लिया आर रेडियस का, हमने सर्कल ले रहे हैं, है ना। मैं जानबूझ के फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ। यहाँ पर x ये y है, हमने क्या किया, एक एंगल लिया थीटा, एंगल पे P1 पॉइंट ली, है ना, P1 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करी ऑन x एक्सिस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर के कारण ये एंगल हो गया 90, और ये एंगल हम पहले ही एज्यूम कर रखे हैं थीटा, क्योंकि हमारे को थीटा, और पहले बता दूँ थीटा जो एंगल है 0 to 90 डिग्री के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एक बार देखते हैं,
हमने P1 पॉइंट से परपेंडिकुलर डाली और इसको इस डिस्टेंस को बोला y यूनिट और इस डिस्टेंस को हमने बोला x यूनिट। तो ऑब्वियस है ये हमारा O है, B1 है और ये P1 है। तो P1 पॉइंट क्या हो जाएगा x, y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, x, y है ना। अब देखो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिक सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर आप देखो तो इसका एंगल कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो यानी ये एंगल हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ B1 P1, इन ट्रायंगल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल ओ B1 P1 अगर मैं साइन थीटा तेरे से पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आर है तो y अपॉन आर। अगर मैं कॉस थीटा पूछूंगा बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो x अपॉन आर। अगर मैं आपसे पूछूं टेन थीटा बता दो तो बोलोगे सर y अपॉन एक्स। तो मैं बोलूँगा ठीक है जी y अपॉन एक्स। तो हमने इस ट्रायंगल से ये निकाला। अब हमारे को 90 माइनस थीटा बनाना है। तो मैं वापस से, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसको इसी पे ड्रॉ कर दें, अगर समझाने की कोशिश करते नहीं, मैं अलग सर्कल ही बना लेता हूँ। ये वापस से आर रेडियस का है ना। इस बार जो हमने पॉइंट लिया है ये पॉइंट मान लेते हैं ये 90 माइनस थीटा एंगल पे है, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा एंगल पे है। और इस पॉइंट को हमने वापस से बोल दिया P2 है ना, और इसको बोल दिया O1 ही रहने देते हैं, या ये O1 है तो इसको O2 बोल सकते हैं। और हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये एंगल हो गया 90 डिग्री, इसको बोल दिया B2 है ना। अब देखो अगर ये 90 माइनस थीटा ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 यानी 180 माइनस थीटा प्लस का थीटा करूँगा तो 180 हो, यानी ये एंगल थीटा हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे आता है एक टेंथ का थ्योरम था। अगर मैं देखूँ यहाँ पे पहले बता देता हूँ, अगर मैं देखूँ इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल को मैं अगर देखूँ तो इन ट्रायंगल O2, इन ट्रायंगल P2 कर लेते हैं, P2 O2 B2 एंड ट्रायंगल P2 के जगह पर वहाँ पे O1, O2 के जगह पे वहाँ पे है P1, O1 P1 एंड B1। ठीक है, तो देखो ये भी R है क्योंकि मैं पहले ही मेंशन कर रखा हूँ कि दोनों सर्कल जो है R रेडियस का है। तो O1 P1 इक्वल टू O2 P2 इक्वल टू रेडियस है ना। दूसरा एंगल देखा जाए तो अगर मैं बोलूँ P2 O2 B2 इक्वल टू P2 O2 इक्वल टू O1 P1 B1, O1 P1 B1 इक्वल टू 90 माइनस थीटा। और एक एंगल 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन किया था हमने, P2 B2 O2 इक्वल टू P1 B1 O1 P1 B1 O1 यानी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी देखा जाए तो साइड एंगल यानी ASA से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ASA से ट्रायंगल O P2 O2 B2 इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल O1 P1 B1। ये शुरू में एक बार डिटेल में बता दे रहे हैं क्योंकि बाद में बार हम यही काम करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा है ना। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का एक कंसेप्ट होता था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मान लो एक ट्रायंगल ABCDEF, आप 10th में ये थ्योरम पढ़ के आए होंगे कि ABCDEF दो ट्रायंगल और A इक्वल टू एंगल D है तो इसके अपोजिट साइड का लेंथ दैट मीन्स BC इक्वल टू EF होगा है ना। वैसे अगर एंगल B इक्वल टू एंगल E है तो इसके अपोजिट साइड का लेंथ दैट मीन्स AC इक्वल टू DF होगा है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ कितना है, y यूनिट। तो यहाँ पे थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ कितना होगा, ये हमारा y यूनिट है। और यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर देखूँ यानी 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ यहाँ पर कितना है, x यूनिट। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ कितना होगा, x यूनिट। और यहाँ पे क्या है, ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y, x। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, y, x। अब मैं यही फॉर्मूला यहाँ इसके लिए लगा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं साहब साइन 90 माइनस थीटा बता दो यार, तो क्या बोलोगे, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, x अपॉन r
लेकिन अगर तुम यहाँ पर 90 माइनस थीटा को एक्स अपॉन आर बोल रहे हो, लेकिन यार एक्स अपॉन आर को तो हम कॉस थीटा बोलते थे, तो मैं बोलूँगा साहब बराबर कर दो ना। फिर तो मैं लिख देता हूँ यार साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मैं तेरे से पूछूँ यार कॉस 90 माइनस थीटा बता दो, तुम बोलोगे साहब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर क्या है, वाई अपॉन आर। लेकिन मैं बोलूँगा यार वाई अपॉन आर तो हम साइन थीटा बोलते थे, तो तुम बोलोगे साहब इसको फिर साइन थीटा के बराबर ही कर दो ना। मैं बोलूँगा ठीक है जी कर दिया। अगर मैं तेरे से बोलूँगा कि साहब तुम टेन 90 माइनस थीटा बता दो, तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर x है और बेस का लेंथ y है। लेकिन मैं बोलूँगा यार x अपॉन वाई मतलब टेन थीटा को उल्टा बोल रहे हो तुम, यानी कॉट थीटा बोल रहे हो, तो बोलोगे तुम सर इसके बराबर ही कर दो। यानी साइन किस में बदल रहा है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। यानी हमने यहाँ पर एक रिडक्शन पढ़ ली कि भाई 90 माइनस थीटा के इधर अगर खेलोगे ना तो वो चेंज होता है, साइन से कॉस में होता है, कॉस से साइन में होता है, टेन से कॉट में होता है, कॉट से टेन में होता है, कोसेक से सेक में होता है, और सेकेंड से कोसेकेंट में होता है। तो हमने अभी एक रिडक्शन पढ़ी और ये फॉर्मूला मैं बाद में, ये सारे फॉर्मूले हमने याद कर लिए। याद करने का मतलब समझ लिए अच्छे से कि अब नहीं भूलेंगे। अभी मैं लास्ट में एक आपको कंसेप्ट दूंगा इस पर यहाँ तक। अब मैं आता हूँ दूसरा जो हमारा है 90 प्लस थीटा। दूसरा जो रिडक्शन है हमारा 90 प्लस थीटा को रिड्यूस करना है थीटा में, 90 प्लस थीटा को रिड्यूस करना। अब 90 प्लस थीटा किस में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और थीटा तो भैया वापस से हम एक आर रेडियस का सर्कल ले रहे हैं, देखो है ना। और जो उसमें समझाया था, एक पॉइंट लिया P1 एट एंगल थीटा, क्योंकि रिड्यूस हमारे को इसी में कर रहे हैं, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और दैट डिस्टेंस लेट विल बी y यूनिट, है ना। और ये डिस्टेंस हमारा x यूनिट है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया x, y। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं 90 ऐड कर दूँ तो हमारा 90 प्लस थीटा बन जाएगा। तो मैंने इस एंगल में 90 ऐड कर दिया, ये हमारा 90, ये हमारा 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ हो गया 90 प्लस का थीटा, और ये डेट पॉइंट विल बी P2 मान लेते हैं। और हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, डेट विल बी B2 एज इट इज, ये हमारा B1 था, है ना। ठीक, अब क्या करना है कि अगर जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो वापस से हम एक ट्रायंगल का कंसेप्ट था कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 90 है तो 90 प्लस थीटा होने के लिए इसको थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला कंसेप्ट एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये 90 परपेंडिकुलर से, तो ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा हो गया तो सम ऑफ ऑल द इन द ट्रायंगल ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए वापस से यहाँ पर तो मैं वही लिख देता हूँ, आपको पता ही होगा कि साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एंड टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि अगर ये दोनों ट्रायंगल को वापस देखते हैं तो OP1 और OP2 दोनों क्या है, OP1 इक्वल टू OP2, और ये थीटा, इधर भी थीटा, इधर 90 माइनस थीटा, तो इधर भी ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 माइनस थीटा है। यानी दोनों ट्रायंगल, चूंकि ट्रायंगल OP1B1 इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल O और 90 माइनस थीटा कहाँ है, नहीं, OP1B1 इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट विथ P2OB2, ऐसे लिखेंगे P2OB2। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम कंसेप्ट पीछे वाला। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो वीडियो, सेम, क्योंकि ASA से है ना, AS से दोनों ट्रायंगल, दो एंगल, एक साइड हमारे को कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा के अपोजिट का लेंथ क्या है, x है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा के अपोजिट का लेंथ क्या होगा, x होगा, ये वाला। ये 90 माइनस थीटा, तो इसके अपोजिट का लेंथ x। थीटा के अपोजिट का लेंथ y है, तो यहाँ पर थीटा के अपोजिट का लेंथ y होगा। और ये मत भूलना कि इधर का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, दैट मीन्स ये लेंथ है 2 है। लेकिन अगर मैं वर्टेक्स यहाँ कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो y हमारा लेंथ है, यानी निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो इसको मैं माइनस y लिख सकता हूँ और इसको x लिखता हूँ क्योंकि y पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा पूछूंगा तो आप बोलोगे साहब परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, x, तो x अपॉन रेडियस r। लेकिन तो मैं बोलूँगा यार x अपॉन r तो कॉस थीटा होता था, तुम वापस बोलोगे सर वापस को बराबर कर दो। फिर मैं बोलूँगा कॉस 90 प्लस थीटा, तो तुम बोलोगे साहब
बेस अपॉन रेडियस, तो बेस वाई है ना, लेकिन वाई अपॉन रेडियस, वाई यहाँ पे निगेटिव, इसका कॉस इसमें निगेटिव होता है, मैं पहले ही बात कर रखा हूँ। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि वाई यहाँ पे निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो माइनस का साइन थीटा होगा। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से कर लेंगे, अभी एक बेसिक एक समरी बना लेंगे इसका, तो आपको ईजी हो जाएगा। 90 प्लस थीटा अगर करें तो 90 प्लस थीटा, तो तुम बोलोगे साहब 90 प्लस थीटा के लिए होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स है और बेस वाई है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये ओवरऑल हो गया एक्स अपॉन वाई यानी माइनस का कॉट थीटा। यानी कहने का मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, साइन कॉस, कॉस माइनस साइन टेन कॉट, माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है आपको पता ही होगा कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में बस साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेकेंड, बाकी जितने भी आएंगे वो सारे नेगेटिव भी आएंगे, है ना। यानी 90 का हम इधर गेम चले या 90 प्लस पे गेम करें, दोनों तरफ चेंज होता है ना, 90 के इधर या 90 के उधर चेंज होता है, यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में। अब अगला जो रिडक्शन है ना, अगला रिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, वापस से सेकंड क्वाड्रेंट में हम घूम रहे हैं, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। 180 माइनस थीटा को देखते हैं, 180 माइनस थीटा को रिड्यूस करूंगा मैं थीटा में, तो 180 माइनस थीटा को अगर थीटा में रिड्यूस करेंगे तो एक सर्कल वापस से ड्रॉ किया आर रेडियस का, दैट इज़ द आर रेडियस का सर्कल है, ये पॉइंट हमारा P1 है, ये ट्रेंगल में देखो एट एंगल थीटा, ये O है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, दैट डिस्टेंस विल बी y, और ये डिस्टेंस हमारा x है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया x, y, और ये 90 डिग्री है, और ये हमारा 90 माइनस थीटा है। कैसे हुआ क्या हुआ हम अभी जस्ट बताएं, है ना। अब हमारे को 180 माइनस थीटा चाहिए, मतलब कि ये एंगल हमारा 180 है, मैं अगर पूरा हाफ सर्कल लूँ तो 180 हुआ, इसमें अगर मैं थीटा डिग्री माइनस कर दूँ तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 180 माइनस थीटा हम थीटा माइनस कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने ये पॉइंट को बोल दिया P2, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब वापस देखो कि ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो इसको बनना कितना पड़ेगा, 180 होने के। ऐसे भी देखिए, सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 90 हो गया, थीटा हो गया, तो इसको आराम से 90 माइनस थीटा ही होना पड़ेगा, है ना। और ऐसे भी समझना, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो 180 माइनस थीटा इधर, इन दोनों का सम करो, ये भी 90 और ये 90 माइनस थीटा, दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 माइनस थीटा बन रहा है। अब वापस से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वही वाला कि साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एंड टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब मैं इसमें और इन दोनों में देखें तो वापस ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, सेम, एक रेडियस दोनों का सेम और दूसरा एंगल दो सेम, थीटा 90 डिग्री, इधर भी थीटा 90 डिग्री, तो ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी एंगल के अपोजिट साइड का भी लेंथ सेम होगा। तो यहाँ पे थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ कितना है, y, तो यहाँ भी थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ कितना होगा, y। 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ कितना है, x, तो यहाँ का x, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो माइनस x, y होगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में x विल बी नेगेटिव। अब अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा बोलूँ तो तुम बोलोगे सर साइन का तो होता था परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे y है अपॉन r, यानी सर ये तो साइन थीटा ही हो गया। तो हम बोलेंगे हाँ जी, इसको साइन थीटा के बराबर कर दो। अगर मैं बोलूँगा कॉस 180 माइनस थीटा, तुम बोलते हो सर बेस अपॉन रेडियस, लेकिन बेस तो हमारा माइनस एक्स, अगर साइन के साथ चलें तो, है ना। ऐसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में बस साइन पॉजिटिव और कोस सेकंड पर, बाकी सब के साथ माइनस साइन लगा देंगे। एक्स अपॉन आर कॉस थीटा होता था, तो मैं बोलूँगा माइनस का कॉस थीटा जी। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूँ टेन 180 माइनस थीटा, तो तुम बोलोगे साहब 180 माइनस थीटा वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर देखो x नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस का टेन थीटा, यही तो होता था टेन इसमें भी। यानी इसमें देख रहे हैं 180 से अगर मैं ऊपर चला 180 माइनस में, तो नो चेंज हो रहा था यार, चेंज बिल्कुल वही आ रहा था, और साइन जो पर पहले पढ़े वही है, यानी नो चेंज है ना। अब अगला जो है 180 प्लस थीटा का है, अगला जो है हमारा 180 प्लस थीटा चेंजेस इन थीटा। इसको जब देखेंगे तो देखो वापस से एक सर्कल लिया आर रेडियस का, है ना। ये तो सबको पता ही होगा कि ये P1 पॉइंट लिया है मैंने, है ना। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ये O है, ये एंगल थीटा है, दैट एक्स वाई, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा y है, ये डिस्टेंस हमारा x है, यहाँ तक मैंने 3-4 बार बता रखा है। तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब आते हैं 180 प्लस थीटा, यानी 180 में अगर मैं थीटा जोड़ दूँ तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
180 और इसमें एक थीटा जोड़ दिया, तो ये हो गया 180 प्लस थीटा, जिसमें कि ये एंगल हमारा थीटा है और यहाँ पर पॉइंट हमारा P2 है। ठीक है, अब जो भी बातें हो रही एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने एंगल भी एक्स एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है ना। जैसे ही परपेंडिकुलर डाला ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 ये थीटा, तो ये एंगल ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो गया है ना, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको मैं B2 बोल रहा हूँ और ये हमारा B1 था। वापस से देखो दोनों ट्रायंगल आपस में वापस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि एक रेडियस है, इधर भी रेडियस है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, यानी ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो मेरे को 10th क्लास में थ्योरम जो था वापस यूज कर रहा हूँ कि एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ सेम होता है, तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ यहाँ पर कितना है x, तो इसको मैं x लेंथ का है। थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ यहाँ पर कितना है y, तो ये y लेंथ का है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी निगेटिव y भी निगेटिव है ना। तो वापस से आपको पता ही है कि साइन थीटा इक्वल टू सर होता था y अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल टू होता था x अपॉन आर, टेन थीटा इक्वल टू होता था y अपॉन x। तो वैसे ही अगर मैं साइन 180 प्लस थीटा बोलूँ तो तुम बोलोगे साहब परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस, परपेंडिकुलर कितना है y अपॉन रेडियस y अपॉन आर, लेकिन y अपॉन आर तो सर साइन थीटा ही होता था, तो मैं बोलूँगा हाँ जी, लेकिन y नेगेटिव तो यहाँ पर माइनस का, क्योंकि ऐसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सबके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। ऐसे ही कॉस 180 प्लस थीटा करोगे तो क्या होगा माइनस का x अपॉन आर, तो बोलेंगे हाँ जी ये वापस से x अपॉन आर कॉस थीटा ही तो है, तो माइनस का कॉस थीटा लिख देंगे है ना। ऐसे ही तुम 10 का एक निकाल कर छोड़ देता हूँ, 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये बोलोगे सर माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स पॉजिटिव, तो ये हो गया टेन थीटा, वापस से यहाँ से टेन थीटा, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा। कहने का मतलब 90 से मैं इधर चल रहा था 90 प्लस या 90 माइनस, 90 प्लस या 90 माइनस तो चेंज हो रहा था, लेकिन 180 प्लस 180 माइनस पे नो चेंज हो रहा था। इसको अपन याद रखेंगे बाद में एक समरी जब बनाऊंगा तो, है ना। अब मैं चलता हूँ 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा की ओर, दो और जल्दी से करके 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। अब एक ही कंसेप्ट को बार बार बताने में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये मान लो वापस ये पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए कि x, y है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा हमेशा की भांति इस बार भी, हर साल की भांति इस बार भी, है ना। y ये हमारा x है, ये हमारा r है, तो ये x, y ये 90 डिग्री, ये हमारा B1 है ना, ये एंगल ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो गया। अब मैं दोनों एंगल को एक साथ लेकर चलता हूँ, मैं 270 माइनस थीटा इधर बनेगा क्योंकि यहाँ पे 270 है और 270 प्लस थीटा इस कोऑर्डिनेट में आएगा। मैं दोनों को एक साथ लेता हूँ। सपोज अगर मैं 270 माइनस थीटा करूँ, डैट मीन्स अगर मैं 270 में से थीटा माइनस कर दूँ तो ये एंगल हमारा बन जाएगा 270 माइनस का थीटा यहाँ तक, है ना, क्योंकि ये थीटा हमने माइनस कर दी। ओके, वापस से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखना कि यहाँ से लेके यहाँ तक 270 माइनस थीटा है ना, यानी 270 में से हमने माइनस थीटा हटाया और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, थीटा इधर, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। हमने परपेंडिकुलर डाली तो ये 90 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया, है ना। इस पॉइंट को हम P2 बोल रहे हैं और इस पॉइंट को हम B2 बोल रहे हैं। ठीक, अब वापस से देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया दोबारा से। क्यों? क्योंकि सर ये रेडियस तो ये भी रेडियस, आर सेम, दूसरा एक एंगल थीटा, इसमें भी एक एंगल थीटा, एक एंगल 90, इसमें भी एक, यानी दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो आप क्या बोलोगे, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर अपन थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ भी सेम होगा, तो थीटा के इधर y है तो इधर भी ये क्या हो गया, y हो गया। 90 माइनस थीटा के अपोजिट लेंथ यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, x हो गया। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो चूँकि थर्ड कोऑर्डिनेट में तो x और y दोनों निगेटिव होते हैं, तो वापस से अगर मैं साइन 270 माइनस थीटा करूँ तो तुम बोलोगे साहब परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है x, ऐसे भी थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है माइनस एक्स अपॉन रेडियस, तो ये किसके बराबर है, कॉस थीटा का, क्योंकि माइनस एक्स अपॉन आर क्या होता था, कॉस थीटा होता था, जो कि मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ ये वाला। ठीक है, ऐसे ही कॉस 270 माइनस थीटा अगर करूँ तो तुम बोलोगे साहब वाई अपॉन, यानी माइनस वाई अपॉन आर, यानी माइनस का साइन थीटा, ये साइन थीटा का वाई अपॉन आर साइन थीटा होता था। 10 270 माइनस थीटा अगर बोलूँगा
तुम बोलोगे साहब y अपॉन यानी माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस माइनस कैंसिल, y अपॉन एक्स टेन थीटा ही बराबर, सॉरी टेन 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा साइन टेन का क्या होता था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है x है, बेस क्या है y है, माइनस साइन के साथ कैंसिल, x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई क्या हो गया हमारा, ये हमारा कॉट थीटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते थे, तो इसमें यानी 270 माइनस करते थे तो चेंज होता था। अब इधर जब करके देखते हैं, इधर भी देखता हूँ 270 प्लस थीटा, यानी मैं इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ 270 में अगर मैं थीटा जोड़ दूँ तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा। मैं ग्रीन पेन या एक और कोई इस पेन से बनाते हैं, 270 प्लस थीटा कर दें, यानी ये मान लो 270 यहाँ से यहाँ तक हमारा जब चलते हैं इस पेन से देखो तो ये हमारा एंगल है 270 प्लस का थीटा, है ना। और तो 270 तो यहाँ तक है, ये एंगल थीटा है, मैं हमेशा एक्स एक्सिस से लेकर चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेकर थीटा है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि टोटल 90 होता है दो एक्सिस के बीच में, थीटा यहाँ बैठा हुआ है तो 90 माइनस थीटा। हमने क्या किया, वापस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ये पॉइंट बोल दिया P4 बोल देते हैं, इसको B2 बोल देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। वापस देखो ये ट्रायंगल, क्योंकि रिड्यूस हमको किस में करना है थीटा में, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, तो रेडियस, इसका भी रेडियस, एंगल 90, यहाँ भी 90, इसमें एंगल 90 माइनस थीटा, इसमें भी 90 माइनस थीटा, और ये तो ये थीटा भी है, यानी सारे चीज़ सेम हो रहा है, यानी इन दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये दोनों, अब कॉन्ग्रुएंटी का प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ सेम होता है, तो थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ इधर वाई है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये हमारा वाई है, अब हमारा वाई हो गया, और 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड का लेंथ यहाँ पर एक्स है, तो ये हमारा अब एक्स हो रहा है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है ना, यहाँ से मैं उसको अटैच कर दूंगा इसी के साथ, नहीं तो ये। तो अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि साइन 270 प्लस थीटा, तो तुम क्या बोलोगे साहब, 270 प्लस थीटा जो होता था वो मेरा होता था साइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है x अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, लेकिन कोऑर्डिनेट की बात करें तो P4 क्या होगा, x पॉजिटिव y निगेटिव, x यहाँ पर क्या है y है, तो यानी y माइनस एक्स, एक्स y डिस्टेंस क्या है x है, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर x अपॉन आर है ना, तो यहाँ पर आ गया x अपॉन आर, तो कॉस थीटा बोलते हैं, यानी कॉस थीटा है। लेकिन अगर मैं कॉस 270 प्लस थीटा लिखूँ, कॉस 270 प्लस थीटा, तो बोलोगे साहब बेस अपॉन आर, तो बेस यहाँ पर क्या है, बेस हमारा y है, तो y तो पॉजिटिव अपॉन आर, तो y अपॉन आर को हम साइन थीटा बोलते थे, यानी चेंज हो रहा है। देखो ध्यान से, टेन 270 प्लस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है x, लेकिन कोऑर्डिनेट के हिसाब से माइनस एक्स अपॉन बेस पॉजिटिव y, यानी माइनस एक्स, यानी ये माइनस का कॉट थीटा हो गया, यानी चेंज हो रहा है, यानी 270 माइनस पे चेंज होता था 270 प्लस पे। अब जो पढ़ा है अभी तक उसको अगर समरी कर लेते हैं लास्ट। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, अगर ऐसे 360 माइनस भी कर सकते हैं, 360 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन ये समरी से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या क्या पढ़ा वही एक समरी करके बस आज बंद करते हैं। देखो हमने एक आर रेडियस का सर्कल जो है ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये तो पता ही होगा, है ना। और हमने पढ़ा कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार घूमते हैं यार। देखो यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, ऐसे ही घूमेंगे, ये π/2, 1π/2, 2π/2 ऐसे, तो ये 1π/2 यानी π/2, ये 2π/2 मतलब 2π/2 मतलब 2 कैंसिल पाई, ये 3π/2, ये 4π/2 मतलब 2π, और घूमते हैं, ये 5π/2, ये 6π/2 मतलब 3π, ये 7π/2, ये 8π/2 मतलब 4π, ये 9π/2, ये 10π/2 मतलब 5π, 11π/2 है ना, ये 12π/2 मतलब 6π। अच्छा ये अब रहने देते हैं, इतना भी सफिशिएंट है। अब देखो, अब जो पढ़ा था, ये इधर देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना,
अब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ पाई है, इधर एक्स एक्सिस पे पाई ही घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं पाई एक्सिस, याद रखने के लिए पाई एक्सिस। और दूसरी चीज़ आपको अगर याद हो तो 180 भी यही है, तो 180 के इधर घूमते थे या 180 के इधर घूमते थे, तो चेंज नहीं होता था, मतलब सेम टू सेम, तो इसको बोलते हैं हम नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन। लेकिन अगर आपको याद हो कि 90 प्लस 90 माइनस पे भी चेंज होता था, 270 प्लस 270 माइनस पे भी चेंज हो रहा था, तो इसको बोलते हैं चेंज लाइन। ठीक है, यहाँ तक। अब अगला कंसेप्ट जो है, अब ध्यान से देखो, इधर कौन है, 0 2 पाई तो है ही दोनों तरफ, तो 0 2 4 6, अगला कौन 8, अगला कौन 10। यानी कहने का मतलब इधर वैसे लोग हैं जो इवन पाई लेके बैठे हुए हैं, यानी इवन पाई वाले लोग हैं। इवन पाई वाले लोग किस पे आते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा इधर देखो 1 5 9, अगला कौन, अगला 13, अगला 17, मतलब कि इसको देखो तो 4 से 1 बड़ा है ना, यहाँ पे 4 2 जा 8 से 1 बड़ा, अगला 13 आएगा, 4 3 जा 12 प्लस 1, यानी इधर वाले लोग जो है ना 4n प्लस 1 π/2 है, वेर n बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 डालोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा इधर देखो 1 3 5, अगला कौन 7, यानी इधर वाले लोग ऑड पाई वाले लोग हैं, है ना। इधर देखो 3 7 11, यानी 4 1 जा 4 -1, 4 2 जा 8 -1, 4 3 जा 12 -1, अगला कौन 15, 4 4 जा 16 -1, यानी इधर वाले लोग जो है ना 4 -1 π/2 वाले लोग। यहाँ तक देखो ये समरी। दूसरी चीज़ मैं बोला था कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस का थीटा जा रहे हो, और अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस का थीटा मूव कर रहे हो। अगर ऐसे मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस का थीटा, अब यू मूव क्लॉकवाइज देन यू हैव टू मूव अबाउट माइनस थीटा, नेगेटिव ऑफ थीटा, है ना। तीसरी चीज़ और इसमें क्या बतानी थी हमारे को, और इसमें कुछ पॉइंट ये है कि चेंज जो होता था वो साइन होता था कॉस में चेंज, और कॉस होता था साइन में चेंज। दूसरा जो होता था टेन होता था कॉट में चेंज, और कॉट होता था टेन में चेंज। तीसरा सेकेंड होता था को सेकेंड में चेंज, और को सेकेंड चेंज होता था सेक में चेंज। यानी पहला तो ये दूसरी चीज़। अब दूसरा कंसेप्ट नंबर 1 है ये। कंसेप्ट नंबर 2 और हमने क्या पढ़ा कि कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको पहले, जैसे आपसे कोई बोलते कि भैया साइन 330 बता दो, साइन 330, है ना, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे को स्टेप फर्स्ट हमेशा चेंज और नो चेंज लाइन पे पहुंचना है, एक्सिस पे पहुंचना है। तो पहला चेंज और नो चेंज देखना है, हम किस एक्सिस पे खेल रहे हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझा दूंगा, चेंज और नो चेंज हम किस पे खेल रहे हैं। दूसरा देखोगे आप क्या कि कोऑर्डिनेट यानी पॉजिटिव होता है, उसमें वो गिवन जो क्वांटिटी है, साइन जो गिवन है ना, जो गिवन है, जो क्वेश्चन है उसको हम देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट यानी हमको क्यों इसको देख रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, ये दो चीज़। अब जैसे मैं साइन 330 को, ये क्वेश्चन एग्जांपल से, तो इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है कि सर मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ 2π मतलब 360 माइनस का 30 लिख सकता हूँ। और कोई बंदा बोलेगा नहीं साहब मेरे को ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा मज़ा आ रहा है 3 × 90 को मैं π/2 जानबूझ के लिख रहा हूँ, और प्लस 3 × 90 270 प्लस 60 लिख देता हूँ। बोले कोई बात नहीं, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। अब देखिए 2π - 30, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो। हम लोग कहाँ पे खेल रहे हैं, एक्सिस 2π है हमारा, ब्रेक करना हमारे को एक्सिस पे आना चाहिए। 2π पाई लाइन पे खेल रहे हैं। पाई लाइन पे क्या होता है, नो चेंज, यानी साइन का क्या उतरेगा, साइन का साइन 30 उतरेगा, साइन थीटा ही उतरेगा। अब पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, कोऑर्डिनेट पहचानना। साइन 2π यानी 2π हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ इवन पाई है ना, तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इसमें माइनस का 30 करना है, माइनस का 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, क्योंकि साइन गिवन है, साइन क्या होता है निगेटिव, तो मैं यहाँ पे निगेटिव लगा दिया। तो साइन 30 क्या होता है 1/2 यानी माइनस का 1/2। अब इधर देखते हैं, कोई इधर देखेगा, मैं 3π/2 पे खड़ा हूँ, 3/2 यहाँ पे है 3π/2। देखो हमने यहाँ पे खड़े, यहाँ पे चेंज और नो चेंज, तो चेंज तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो मैं cos 60 लिख लिया। अब इसमें 60 डिग्री ऐड करना है, ऐड होता है यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आ गए वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो मैंने यहाँ पर निगेटिव। देखो गिवन देखना है ना कि जो आया हुआ है वो नहीं देखना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। लोग क्या करते हैं कॉस को देखने लगते हैं, ना जो आया हुआ है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर -cos 60 है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते।
है ना, जो सरकार दी है उसी को फॉलो कर रहे हैं। माइनस कॉस 60 की वैल्यू -1/2, यानी देखो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, डेट में यही हमारा क्या है आंसर है। आप जैसे भी कर सकते हो। तो कल इसके ऊपर हम लोग 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ लेके मैं आऊँगा और इसको डिस्कस करेंगे। एक मैंने छोड़ दिया है 360 माइनस थीटा पे, आप कर सकते हो, नो चेंज होगा क्योंकि इसमें मैंने उसमें समरी में ही डाल दी है ना। तो आप इस पर किसी भी वैल्यू पे आराम से कोई से भी एंगल पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आज हम इतना ही करते हैं, आज थोड़ा लंबा क्लास हो गया। ओके बाय, टेक केयर।